आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन खास करके आज की जो क्लास होने वाली है वो आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपके आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों के साथ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाते हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे आपका राष्ट्रपति आपके सभी पेपरों में पूछा जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आप लोगों से एक जरूर रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अगर आपको अंत तक हमारी क्लास देखने पर अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप जरूर शेयर कर देना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, पूछा गया था। आपके पेपर में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो न्यूनतम आपके राष्ट्रपति के लिए निर्धारित जो आयु होती है वो आपके 35 वर्ष होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आप लोग एक काम जरूर करना कि आप लोग वीडियो रोककर इन बातों को जरूर पढ़ लेना और जहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वहीं पर हम इनका एक्सप्लेन अच्छे से आपके साथ करेंगे। बाकी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। कहता है कि भारत का राष्ट्रपति आपका होता क्या है, तो ये आपके राष्ट्र का मुखिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे खाली स्थान राज्य के प्रति। तो आप लोग याद रखना, राज्य के प्रति जैसे आपके राज्यपाल होते हैं उसी तरीके से राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही जैसे राज्य के लिए आपका राज्यपाल। और ये जरूर याद रखना, आपके आर्टिकल 53 यानी 53 में ऐसा कहा गया है राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होता है। ठीक है, और उसी प्रकार राज्यपाल के लिए आर्टिकल 154(1) में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना ये आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहीं पर अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है तो वो आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, दोनों बातों में अंतर जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्या कहता है। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है किसका होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी विधानसभा का, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, तो किसने संभाला था, तो ये आपके जो तीनों राष्ट्रपति रह चुके हैं इन सभी ने संभाला था। ठीक है, तो आपका इसका जवाब हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। इन लोगों ने कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, तो जो आपके राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो आपके प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है या उसके द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कहता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है, तो याद रखना ये आपके सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो याद रखना ये भी आपके राष्ट्रपति होते हैं, आपके रक्षा संगठन के सर्वोच्च कमांडर। आगे कहता है यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है, तो याद रखना ये आपके 6 महीने के भीतर उस पद को भरना अनिवार्य होता है। फिर आगे आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे, तो याद रखना स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं भारत के निम्न राष्ट्रपति जो आपके निर्विरोध यानी उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध चुने गए थे, तो याद रखना ऐसे आपके जो राष्ट्रपति रहे हैं वो आपके नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ठीक है, यही आपके ऐसे राष्ट्रपति थे जो आपके निर्विरोध चुने गए थे और किस सन में, 1977 में। ये भी याद रखना, डेट भी महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है, तो ये आपके सिर्फ राष्ट्रपति को होता है परामर्श मांगने का अधिकार, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से। कहते हैं मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति आपसे अगर पूछा जाए कौन करता है, तो ये आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है
निम्न में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो चलिए पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो याद रखना, जो आपका राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है किसे, तो प्रधानमंत्री जी को भी नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो याद रखना, आपके उपराष्ट्रपति को जो है ये राष्ट्रपति जी नहीं नियुक्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो किसकी सलाह पर? तो वो आपके सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति जी आपके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये आपके 2010 के आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपसे कहता है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, कौन सक्षम है? तो ये आपके राष्ट्रपति जी। 2011 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेते हैं? तो याद रखना, उसमें जो है किसकी सलाह लेंगे, वो आपके प्रधानमंत्री की। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखना, ये आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो याद रखना, ये आपके एंग्लो इंडियंस के बीच में से। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसी अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो याद रखना, चाहे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या राज्यपाल के, राज्यों के या राज्यपाल हों, तो उपयुक्त सभी की नियुक्ति आपकी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और किसकी राय के द्वारा? प्रधानमंत्री जी की राय के द्वारा। आगे आपसे क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो याद रखना, इनमें से जो आपका ऑप्शन है वो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो इसका एक्सप्लेन हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो 356(1) आपके कहीं भी राष्ट्रपति में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, सॉरी, तो इसीलिए सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होगा? तो आपके सिर्फ उसमें आपके मुख्यमंत्री का कोई रोल तब नहीं बचता है, सिर्फ किसका रोल होगा अहम? उस समय राज्य का मुख्य प्रमुख कौन होगा? वो आपके राज्य के राज्यपाल होंगे। 2012 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखना, ये आपके सिर्फ संसद को हटाने का अधिकार प्राप्त है भारत के किसके? राष्ट्रपति जी को। 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आगे आपसे क्वेश्चन कहता है कि जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो याद रखना, वो आपके भारत के प्रधान न्यायाधीश को। ये भी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे कहते हैं प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो याद रखना, ये आपके नियुक्ति के द्वारा आपके प्रधानमंत्री जी बनाए जाते हैं, ना कि निर्वाचन के द्वारा, भर्ती के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, ऐसा नहीं है। ये आपके जनता के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष खाली स्थान कौन होता है? तो ये आपके राज्यसभा का अध्यक्ष की बात करता है, तो ये आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। 2013 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। फिर कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना, ये आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, भारत के कौन? प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लो, आप लोग जानते होंगे एक बात कि प्रथम या तो अंतिम, ये 2 चीज़ें परीक्षा में आपकी बहुत पूछी जाती है, तो इनको आप लोग जरूर याद रखिए। चाहे अपना नाम एक बार भूल जाइए, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं।
कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो उपराष्ट्रपति आपके कब तक करेंगे? अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका कितना, ये भी आपके 5 वर्ष का होता है। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो याद रखना ये आपके राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। अगर आपको उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, ये भी आपके 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली रहते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो याद रखना उस स्थिति में या परिस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। 2013 के पेपर में ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो याद रखना आपके राष्ट्रपति जी के चुनाव का निर्णय ये आपके सर्वोच्च न्यायालय करती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय करती है। अभी तक आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जितने भी हुए उसमें आपके इस टॉपिक से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जितने हमने आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस किए। और उम्मीद पूरी है कि आपके जो आने वाला एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी का है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर हमारी क्लास ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना और अपने इस चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।